नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में जानेंगे गुरुवार व्रत की संपूर्ण जानकारी एवं गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय। आज की इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए कहा भी जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु का स्थान ईश्वर से भी श्रेष्ठ होता है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। गुरुवार के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए जिससे हमें गुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त हो। गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है और देवताओं ने जितने भी समय में समस्या आई हैं गुरु बृहस्पति से सलाह लिया। यहाँ तक कि भगवान ब्रह्मा विष्णु तथा भगवान शंकर भी बृहस्पति से सलाह लिए हैं और नारद मुनि भी जो है बृहस्पति भगवान के कहा जाए तो शिष्य हैं। तो आज की वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। आज की वीडियो अगर आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि जिनके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, जिनके कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो, ऐसे व्यक्ति को दुनिया में वह हर चीज प्राप्त हो जाता है जो वह प्राप्त करना चाहता है। जिनके गुरु निर्बल हो, जिनके गुरु का कम ही ज्ञान हो, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल ही इनका अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते। कहने का मतलब है कि हमें अपने गुरु को जरूर मजबूत करना चाहिए। तो आप में से अधिकतर लोग जितने भी कमेंट करके प्रश्न पूछे थे उसी का एक वीडियो बना करके गुरुवार के संबंधी जानकारी बता रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताएंगे जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे मनोबल बढ़े। इस वीडियो में जानते हैं बृहस्पति की शक्ति कितनी है, अर्थात गुरु की शक्ति कितनी है। तो धर्मशास्त्र ऐसे कहते हैं जो बृहस्पति देव हैं इसे सौभाग्य का स्वामी कहा जाता है, अपार धन का स्वामी कहा जाता है और इसके कृपा से हमें प्रसिद्धि की प्राप्ति होता है। आज आप जितना मेहनत करें धन प्राप्ति करने के लिए, आज जितना भी करियर में मेहनत करें, क्यों करें? क्योंकि आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति हो। तो प्रसिद्धि की प्राप्ति करने के लिए गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने वाला मैं रत्न के बारे में बताऊंगा जिसे धारण करने के बाद गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। साथ ही इस वीडियो में गुरु ग्रह को मजबूत करने का अनेकों उपाय भी बताऊंगा। आपको अपने गुरु को जरूर बलवान करना चाहिए। जिनके गुरु बलवान होते हैं ऐसे व्यक्ति जो है बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं, जैसे कि नेता बनते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े जैसे कि विधायक हैं, सभी कार्यों में इनको सफलता मिलती है। आप में से अधिकतर माता बहनें कमेंट करती हैं गुरुजी क्या हम गुरुवार को व्रत रखते हैं तो मासिक धर्म हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप गुरुवार के व्रत रखें और व्रत के दौरान ही मासिक धर्म होते हैं तो आप जो है एक काम करना, गंगा जल और गोमूत्र तुलसी के पत्ते डलवा करके आप जो इसे पी सकते हैं, इससे पवित्र होते हैं शरीर। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, व्रत से पहले अगर आप अपवित्र हो जाती हैं, मासिक धर्म हो जाते हैं तो उस दिन व्रत को छोड़ करके दूसरे आने वाले गुरुवार के दिन व्रत कर सकते हैं, या फिर शुक्रवार के व्रत रखें या फिर कोई भी व्रत रखें तो उस दिन व्रत को छोड़ करके आने वाले व्रत के समय में व्रत रख सकते हैं। और इस समय आपको मासिक पूजा करना है, यानी कि आपको फोटो को छूना नहीं है, मूर्ति को छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना है, मासिक पूजा करना चाहिए। क्या गुरुवार के व्रत में बाल धो सकते हैं? तो गुरुवार के व्रत में बाल मत धोना, क्योंकि गुरु ग्रह कमजोर होते हैं तो ये पति और पुत्र ये दोनों के जीवन में संकट लाते हैं। आपके पति की अध्यात्म उन्नति रुक जाते हैं। अगर आपके पुत्र विद्यार्थी हैं तो पढ़ने लिखने में कमजोर हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, गुरुवार को आपको जो है बाल नहीं धोना है। गुरु बृहस्पति कौन है? तो गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, पवित्र ज्ञान रखने वाले, एक प्रकार के हम इसे ग्रह नक्षत्र भी बोल सकते हैं। और गुरु ग्रह की कृपा से ही हमें संसार में धर्म जो है सही तरीके से चल पा रहे हैं। गुरु ग्रह की पूजा स्वयं शनि तथा समस्त नवग्रह करते हैं। आप में तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, शनि महाराज को मानते हैं, शनि देव की पूजा करना शुरू कर देते हैं और गुरु ग्रह को भूल जाते हैं। मैं भी वीडियो के शुरू में ही बताया हूं कि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। आप शनि देव की पूजा करें या ना करें, लेकिन गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो शनि देव स्वतः ही आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। आप शनि की पूजा करते हैं, गुरु आपके ऊपर कृपा नहीं बरसाएंगे, लेकिन आप गुरु की पूजा करना शुरू कर देते हैं तो शनि आपके ऊपर में कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। गुरुवार का व्रत कितना रखना चाहिए आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं। तो गुरु का व्रत रखने का एक नियम है, आप इसे पौष के महीने में न रखना, बाकी महीने में रख सकते हैं। किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष है गुरुवार पड़ते हैं उस दिन आप जो है व्रत रखना शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। 16 गुरुवार के व्रत रखना चाहिए। अगर आप साल में 16 गुरुवार के व्रत रखते हैं तो आपकी कुंडली में गुरुग्रह मजबूत हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरुग्रह मजबूत हो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो जाती है, कंप्यूटर जैसा फास्टा हो जाती है। गुरुवार का व्रत कब से उठाना चाहिए, वही अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि गुरुवार का व्रत जो है आप जो है
है किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन से उठा सकते हैं। 16 गुरुवार की व्रत रख सकते हैं, बस पौष महीने के गुरुवार की व्रत आपको नहीं करना, यानी कि उस दिन आपको उठा करके व्रत नहीं रखना है। भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें, आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। देखिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं। जो लोग भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। फिर जो है गुरु ग्रह को एक्स्ट्रा जो है पूजा पाठ करने की, मजबूत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुवार का व्रत करने से क्या लाभ होता है, आप में से अधिकतर लोग हमें पूछते हैं। तो गुरुवार के व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा पाप से मुक्ति मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होता है और आपको जीवन में जो भी चीज चाहिए वह सारी चीज स्वतः ही प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी गुरुवार के दिन कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। अगर आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो ये मंत्र अवश्य पढ़ना। पहला मंत्र बता रहा हूं, ओम क्लीम बृहस्पते नमः। दूसरा मंत्र नोट करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। तीसरा मंत्र, ओम एम श्रीम बृहस्पते नमः। चौथा मंत्र, ओम गुम गुरुवे नमः। ये गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जबरदस्त चमत्कारिक पावरफुल मंत्र है। आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी काफी हम पीते हैं, व्रत के दौरान चाय पीते हैं तो क्या व्रत टूट जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप व्रत के दौरान जो है कॉफी और चाय पी सकते हैं, लेकिन आपको निर्जला व्रत में इसका सेवन नहीं करना। पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटते। भाई जितनी शक्ति उतनी भक्ति। आपसे जब ज्यादा व्रत जो है रखा नहीं जाता तो आप चाय पी सकते हैं। क्या व्रत में दूध पीना चाहिए या नहीं गुरुवार के व्रत में, बताइए। हाँ बिल्कुल ही आप गुरुवार के व्रत में दूध पी सकते हैं, लेकिन दूध कैसे पीना है? दूध में आपको चुटकी भर आपको हल्दी डाल देना है ताकि दूध की जो कलर है वो पीला कलर हो जाए। अगर आप पीला दूध पीते हैं तो फिर सोने पे सुहागा, साक्षात भगवान विष्णु सहित गुरु ग्रह बृहस्पति की आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। व्रत के दौरान क्या हम जो है शारीरिक संबंध बना सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग पूछे थे। तो देखिए, व्रत के दौरान आप जो है शारीरिक संबंध मत बनाना, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से हमें जो व्रत के दौरान जितने भी पुण्य की प्राप्ति होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होता है, वो क्षय हो जाता है, इनका नाश हो जाता है। और हम व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे शरीर में अपार ऊर्जा आए, हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति हो, हमारे पुत्र पौत्र, हमारे घर में रहने वाले लोग सभी अच्छे से धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे। सभी कुछ ना कुछ कामना को लेकर के व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो शारीरिक संबंध बनाने से होता क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का नाश होता है, और व्रत रखने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे गुरुवार की व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत के दौरान आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। आप में से अधिकतर लोग पूछ रहे थे, गुरुजी गुरुवार को क्या दान करें? तो देखिए, गुरुवार के दिन आप जो है केसरिया रंग का हल्दी का दान कर सकते हैं। अगर आप केसरिया रंग के हल्दी का दान करते हैं तो इससे आपके गुरुग्रह मजबूत होते हैं, इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो सोने का दान कर सकते हैं, और अगर आप कमजोर हैं तो चने की दाल जो है दान कर दीजिए। गुरुवार के दिन आपकी गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं। आप जो है पुखराज रत्ना का भी दान कर सकते हैं। पुखराज रत्ना का दान करने से ऐसा माना जाता है जिनके गुरु एकदम कमजोर हो, उनके कमजोर गुरु भी मजबूत बन जाते हैं। बृहस्पति व्रत क्यों रखा जाता है? आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे। तो देखिए, ध्यान से इधर सुनना। ये व्रत भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, और ऐसा माना जाता है भगवान बृहस्पति की पूजा करने से पेट संबंधी बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है। जो लोग जिनके डॉक्टरी चेकअप सही है लेकिन पेट में अचानक से दर्द होता है, ऐसे बहुत से लोग ना हमने देखे हैं जो आए दिन हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे पेट में दर्द बना रहता है, पेट के दर्द ठीक करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। इस प्रकार से बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो पेट के दर्द अगर आपको निरंतर हो रही है, आपको समझ में नहीं आता है, तो गुरुवार के व्रत रखना शुरू कर दीजिए। आपके पेट में होने वाले दर्द दूर हो जाएंगे। गुरुवार के व्रत रखने से गुरु बृहस्पति की कृपा के कारण हमें दीर्घायु की प्राप्ति होता है, निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होता है, और अंत में धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति होता है। सुबह घर में झाड़ू कितने बजे लगाना चाहिए, बताइए गुरु जी? तो देखिए, सुबह आप जो है वास्तु हमारे कहते हैं, वास्तु शास्त्र कहते हैं कि घर में झाड़ू हमेशा सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, क्या हम व्रत में चाय पी सकते हैं? बिल्कुल ही, अभी मैं वीडियो को पहले ही बताया हूं कि व्रत के दौरान आप जो है चाय पी सकते हैं। गुरुवार को सीलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए?
तो देखिए, अगर आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान बृहस्पति किनके सेवा करके गुरु ग्रह बृहस्पति की पद प्राप्त किए हैं? वो भगवान शंकर की। तो अगर गुरुवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर चने की दाल या बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं, तो आपको गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा प्राप्त होगा भगवान साक्षात महादेव की कृपा प्राप्त होगा। और महादेव की कृपा जिन्हें मिल जाए, चाहे वह गुरु हो चाहे शुक्र हो, कोई भी ग्रह अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखाते। तो गुरुवार के दिन भगवान शंकर पर ध्यान से सुनिए, अगर आप उपवास रखिए या ना रखिए, व्रत रखिए या ना रखिए, लेकिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चने की दाल या फिर बेसन के लड्डू जरूर चढ़ा देना। आपके गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। गुरुवार के व्रत रखने से क्या लाभ होता है, अभी मैं वीडियो के पहले ही बताया हूं। गुरुवार के अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा बृहस्पति की कृपा प्राप्त होता है। आप में से अधिकतर लोग हमें जो है लोग कमेंट करके पूछते हैं क्या हम गुरुवार को झाड़ू खरीद सकते हैं? तो हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और जो पुरानी झाड़ू खराब हो गए हैं तो इसे अमावस्या के दिन फेंकना चाहिए और नई झाड़ू को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। अगर आप जो गुरुवार के दिन भी झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। गुरुवार के दिन भी झाड़ू खरीदा जाता है। क्या गुरुवार को चप्पल खरीद सकते हैं? तो पुराण और शास्त्रों में गुरुवार के जो दिन है इसे शुभ कार्यों के लिए कहा गया है, अशुभ कार्यों के लिए नहीं। तो इस दिन सोना, चांदी और वस्त्र जो है खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप चप्पल खरीदना चाहे तो इस दिन चप्पल खरीद सकते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे, ध्यान से सुनिए, बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए। अगर यह जानकारी मिस कर दिए तो फिर सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। वीडियो में और भी जानकारी बताने से पहले सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस प्रकार अच्छे अच्छे जानकारी बताते हैं। हम हर दिन वीडियो में बताते हैं कि हमारे चैनल में, हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम समझते हैं कि हम यूट्यूब में आज जो जानकारी बता रहे हैं वह जानकारी हमारे सार्थक हुआ। और इस चैनल में हम जितने भी कमाई करते हैं, कमाई के बहुत सारे पैसे हम गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो बृहस्पतिवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि गुरुवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं घर में खिचड़ी बनाना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, गुरुवार के दिन आपको लाल रंग के फल और केला इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे गुरु ग्रह बृहस्पति जो है कमजोर होता है। हम वीडियो में पहले भी बताए हैं कि हम आज जो वीडियो संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, हालांकि ये वीडियो 30 मिनट के बनेंगे लेकिन आपकी जिंदगी को संवार करके रख देंगे। आप जितने भी सवाल किए सबकी जवाब का वीडियो बना करके बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में कोई प्रश्न ही न रह जाए। चावल या खिचड़ी भूल करके इस दिन आपको नहीं बनाना, इस बात का आपको जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। फिर आप में से वही कमेंट कर रहे थे बहुत सारे लोग कि गुरुजी ये बताइए गुरुवार के दिन कितने व्रत रखना चाहिए? तो जो 16 गुरुवार के व्रत रख सकते हैं और 17वें गुरुवार के दिन जो है व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। मासिक धर्म की वजह से महिला पूजन नहीं कर पाती तो अगले गुरुवार की इस व्रत को आप जो है रख सकते हैं। गुरुवार का व्रत 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये साल तक रखा जाता है और आप चाहते तो आजीवन भी रख सकते हैं। ये आपके जो है साहस के ऊपर भी निर्भर करता है। गुरुवार के दिन क्या खरीदना शुभ होता है बताइए गुरु जी? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन सोना, चांदी या फिर वस्त्र खरीदना शुभ होता है। ऐसा करने से गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होता है। वही गुरुवार के दिन नुकीली चीजें जैसे कि चाकू है, कैंची है, फिर लोहे के सामान बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए, इससे हमारे जीवन में बहुत ही कष्ट आता है। गुरुवार को कौन सा फल खाना चाहिए बताइए गुरु जी? तो गुरुवार के व्रत में आप सभी प्रकार के फल खा सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ लाल रंग का फल तथा केले का फल नहीं खाना है, इसलिए आप जो है पीले रंगों के फलों का सेवन कर सकते हैं। बस आपको केला और जो है लाल रंग का फल का सेवन नहीं करना। अब केले क्यों नहीं खाना चाहिए भी मैं वीडियो के भी बीच में ही बता दूंगा। गुरुवार को नहीं करना चाहिए केले का सेवन, क्यों नहीं करना चाहिए ध्यान से सुनिए। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार केले के वृक्ष में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है और यह भी माना जाता है केले के वृक्ष में भगवान विष्णु निवास करते हैं। और गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा होती है, जिस वजह से गुरुवार के दिन केले का फल नहीं खाना चाहिए। केले के फल बहुत से लोग खा देते हैं गुरुवार की उपवास व्रत के दौरान। अब जो विशेष रूप से ध्यान रखना, जो केले के वृक्ष हैं स्वयं साक्षात नारायण के स्वरूप माने गए हैं, भगवान बृहस्पति के स्वरूप माने गए हैं। भगवान बृहस्पति किनके
किनके भगवान बृहस्पति किनके आराधना करते हैं? भगवान नारायण की करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं। और अगर आप जो है इस दिन केले खा देते हैं अर्थात भगवान विष्णु को खा देते हैं, कहने का मतलब है कि इस दिन केले खाते हैं, केले किनके स्वरूप है? विष्णु जी के स्वरूप है, तो इससे गुरु बृहस्पति कमजोर होते हैं, नाराज होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, इस दिन केले मत खाना। इन 6 चीजों को दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है, फलकारी होता है गुरुवार के दिन। जी हाँ, गुरुवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह प्रातः काल के समय में अगर गौ माता के दर्शन करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है, सभी कार्यों में तरक्की मिलती है। इसके बाद तुलसी के पौधा का इस दिन दर्शन करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होता है। पीपल के पौधे के दर्शन करते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होता है। इसी के साथ बेल के वृक्ष का दर्शन करते हैं तो अध्यात्म उन्नति होता है। रास्ते में जाते हुए अगर आपको शिवलिंग के दर्शन हो जाए तो फिर ये सोने पे सुहागा, सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होता है। और एक बात बताना चाहूंगा, गुरुवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति, अगर छोटे बच्चे जो कि पीले कलर के वस्त्र धारण किए, अगर इनके दर्शन आपको हो जाते हैं और जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। और अगर इस दिन अगर आपको सौभाग्य से, ध्यान से सुनिए, अगर इस दिन आपको सौभाग्य से अगर गिरे हुए चने दिख जाते हैं, जी हाँ, रास्ते में कभी कभी ऐसा होता है ना, दुकान के आसपास में कहीं पे गिरे हुए चने दिख जाते हैं, तो इस दिन अगर आपको गिरे हुए चने दिख जाते हैं तो समझ जाइए आपको निकट भविष्य में भगवान नारायण के द्वारा, बृहस्पति के द्वारा न समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। आप में से दिखता लोग बहुत सारा जो है लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, गुरुजी बताइए धन का स्वामी कौन होता है? तो पौराणिक कथा के अनुसार धन का स्वामी जो है लक्ष्मी है, धन का स्वामी कुबेर जी हैं। आप इन दोनों को प्रसन्न करके धन दौलत की प्राप्ति कर सकते हैं। सुहागिन स्त्री को सिंदूर कैसा लगाना चाहिए बताइए गुरुजी? तो विवाहित महिला अपने माथा के बीच से, ध्यान से सुनिए, विवाहित महिला अपने माथा के बीच से सिर के मध्य तक बालों के बीच में सिंदूर लगा सकती है। ठीक है, बहुत से माता बहनें क्या करती है, जानकारी बता दूं, छोटे से सिंदूर लगाते हैं। अगर आप छोटे से सिंदूर लगाते हैं तो आपके पति की जो उम्र है वो धीरे धीरे घटने लगती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, सिंदूर हमेशा बड़ी लगाना चाहिए। भाग्य की देवता कौन है बताइए गुरु जी? तो ज्योतिष में शनि ग्रह को न्याय और भाग्य के देवता माना जाता है। न्याय और भाग्य के संतुलन में जो शनिदेव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कौन सा ग्रह धनवान बनाता है? तो शुक्र ग्रह आपको धनवान बनाता है। इस वीडियो में आप लोगों को गुरुवार से संबंधित और भी जानकारी बता दूं, बाद में आप लोगों के कमेंट रीड करूंगा। बृहस्पति खराब होने के लक्षण बताइए गुरुजी? तो ध्यान से सुनना, बृहस्पति खराब होते हैं तो शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति में बाधा होता है। काल्पनिक दुनिया में आप जो है खोए रहते हैं, शिक्षा या गुरु अच्छे नहीं मिलते, सही गलत चुनने में जो हमारी क्षमता होती है, गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर हो तो घट जाती हैं और नैतिकता में कमी आने लगती है, ज्ञान का अहंकार हो जाता है, पाचन ठीक से नहीं होता और नास्तिक हो जाते हैं। यानी कि आपको धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक की जगह में गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर होते हैं तो हम नास्तिक हो जाते हैं। आप में से अधिकतर लोग ये कमेंट करके पूछते हैं कि सोए हुए भाग्य को कैसे जगाएं? तो सोए हुए भाग्य को जगाने का एक ही उपाय है, आप गुरुवार के दिन व्रत रखें या फिर शुक्रवार के व्रत रखें, कोई भी सप्ताह के एक व्रत रखना शुरू कर दे। लेकिन हाँ, मांस मदिरा से आपको जब तक व्रत रखना है तब तक दूर रखना है। मैं तो बोलता हूँ मांस मदिरा खाना ही बंद कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके सत्य बोलने का प्रयास करें। जो है पिता है, दादा हैं, जो कुल के देवता हैं, इन सबकी जो है पूजा करना शुरू कर दीजिए, इन सबकी बात मानना शुरू कर दीजिए। और गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, सोना पहने, केसर का तिलक लगाएं तो इससे सोए हुए भाग्य जो है चमक जाता है। भाग्य भाव के स्वामी कौन है? देखिए, भाग्य भाव के जो स्वामी है इसे मंगल माना जाता है। मंगल को भाग्य का स्वामी माना जाता है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। गुरु को मजबूत करने के लिए क्या करें? तो बृहस्पति का व्रत रख सकते हैं गुरु को मजबूत करने के लिए। और पहले भी वीडियो में अभी बताया हूं कि ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नित्य जो भोजन करते हैं उसमें बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन कर सकते हैं। और एक बात विशेष ध्यान रखना, बहुत से लोग गुरुवार के दिन नाखून काट देते हैं, बाल धो देते हैं, इससे गुरु ग्रह कमजोर होते हैं। इस बात आपको जो है विशेष ध्यान रखना है। क्या हम गुरुवार को नई झाड़ू उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि बृहस्पति मजबूत हैं, ये बताने की प्रयास करें। देखिए, किसी के अगर ग्रह में किसी की कुंडली में अगर बृहस्पति कमजोर हो तो क्या होता है, आपको मान हानि होने लगता है, मान हानि होने लगता है, आपकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, अच्छे गुरु नहीं मिल पाते हैं। अगर गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर हो तो एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप जिस भी कार्य को करने के लिए जाते हैं उसमें असफलता हासिल नहीं होती। तो आप समझ जाना गुरु ग्रह बृहस्पति कमजोर है। इसे मजबूत करने का तरीका भी वीडियो के आखिरी
आखिरी में बताऊंगा, बहुत सारी जानकारी बताऊंगा ताकि आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। बृहस्पतिवार को कौन सा सिंदूर लगाना चाहिए बताइए। तो देखिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पर आप जो है अनामिका उंगली का प्रयोग करके जो है केसर मिश्रित सिंदूर से 63 नंबर लिख करके से माता लक्ष्मी को चढ़ा करके आ जाना। ऐसे 3 गुरुवार तक करते हैं तो आपके सौभाग्य खुल जाते हैं। बृहस्पतिवार को जो है पीले कलर का सिंदूर, केसरिया कलर का सिंदूर लगा सकते हैं। भगवान बृहस्पति को कैसे प्रसन्न करें, तो भगवान बृहस्पति को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान विधि बता चुका हूं कि आप उनके मंत्रों का जाप करें या फिर पीले रंग की मिठाई भगवान बृहस्पति को प्रत्येक गुरुवार को समर्पित करना शुरू कर दें। गुरुवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए बताइए गुरुजी। तो गुरुवार को आप जो है क्या नहीं खरीदना चाहिए, ध्यान से सुने। तो देखिए, गुरुवार के दिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू हैं, कैंची हैं या कोई भी लोहे की जो बना वस्तु होता है ये नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन सोना, चांदी और वस्त्र जो पीले कलर के खरीदते हैं इसे शुभ माना जाता है। बस आपको धारदार हथियार इस दिन नहीं खरीदने हैं। गुरुवार के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए ये मैं वीडियो के आखिरी में बता दूंगा। गुरुवार को केले के वृक्ष पर अगर आप प्रतिदिन जल अर्पित करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं तो इसे साक्षात गुरु ग्रह बृहस्पति का कृपा प्राप्त होता है। और अगर आपके पारिवारिक जीवन अच्छे से नहीं गुजर रहे हैं तो पारिवारिक जीवन में आने वाले सारी समस्या दूर होती है। आइए गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने का उपाय बताऊंगा, साथ ही साथ गुरुवार के दिन धन प्राप्ति एवं पुत्र पत्र की प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय बता रहा हूं। ये उपाय आपके जीवन में कल्याणकारी साबित एवं मंगलमय साबित जरूर होंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए जानकारी को पूरे शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना चाहिए। हो सकता है अब के हम वीडियो में जो जानकारी बता रहे हैं इस जानकारी से आपके भाग्य उदय हो जाए, आपके कल्याण हो जाए, आप बहुत सारे जो आपके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए नित्य नहाने के पानी में हल्दी डाल करके नहाना शुरू कर दें, क्योंकि जो हल्दी है पीला कलर का होता है और जो गुरु ग्रह बृहस्पति क्या है पीले रंग से आकर्षित होता है। आप जिस भी घर में सोते हैं उस घर में पीले कलर की लाइट का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। गुरु ग्रह बृहस्पति का कृपा प्राप्त होगा अगर आप अपने घर में पीले कलर की लाइट लगाते हैं। तो साथ ही साथ भगवान नारायण तथा माता बगलामुखी की भी कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। इससे शत्रु हमेशा पराजित रहता है और आप हमेशा विजय रहते हैं। नित्य नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालते हैं तो गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। आपको फिर ऐसे आपकी बुद्धि तीव्र हो जाते हैं, कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाते हैं, आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है बहुत तीव्र हो जाती है। लेकिन ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए आपको चुटकी भर हल्दी नहाने के पानी में डाल करके नहाते समय आपको 11 बार बृहस्पति मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी की जड़ पर भी आप जो है गुरुवार के दिन जो तुलसी की जड़ है इस पर आप जो है पीला यानी कि पीला दूध चढ़ा सकते हैं, यानी कि जो दूध है उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए और तुलसी की जड़ पे चढ़ाइए। तुलसी माता को लक्ष्मी माना जाता है। लक्ष्मी की जड़ पर अगर आप जो है दूध चढ़ाते हैं पीला युक्त दूध तो इससे साक्षात माता लक्ष्मी की यानी कि तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती है। केले की इस दिन आप जो है पूजा कर सकते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष को नारायण का स्वरूप माने जाते हैं और नारायण की सेवा कौन है बृहस्पति देव, तो गुरु ग्रह बृहस्पति इससे प्रसन्न होते हैं। इस दिन हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होता है और इससे भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को पालनहार कहे जाते हैं। केवल माता लक्ष्मी को धन देने का अधिकार है, लेकिन किसके किस्मत में कितना धन देना है ये निर्णय भगवान विष्णु जी करते हैं। इस दिन हो सके तो गीता जैसे पवित्र जो ग्रंथ हैं या फिर जो पवित्र किताब है इसका दान करें। इसके दान करने से गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत होते हैं, हमें नौकरी की प्राप्ति होते है, हमारे कार्य में उन्नति होते हैं, बहुत सारे अनगिनत लाभ मिलते हैं। इस दिन पवित्र जो किताब है इनके दान करना शुरू कर दीजिए। मंदिर में जाइए, ज्यादा नहीं करना चाहते हो तो कम से कम 108 की संख्या में एक ही गुरुवार के दिन साल में कर दीजिए। तो इससे आपकी अगर सोचने समझने की क्षमता कमजोर हो गई, पेट में निरंतर दर्द बना रहता है, ये फिर आपको सफलता नहीं मिल रहे हैं तो गीता का दान कर दीजिए, सफलता मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, आप में से अधिकतर लोगों में जो कमेंट करके पूछते थे गुरुजी बृहस्पति को मजबूत करने के लिए हम कौन सा रत्न धारण करिए फिर क्या पहने, तो देखिए सर्वप्रथम फ्री का चीज बता रहा हूं। इस दिन जो है केले के जड़ पहन सकते हैं। केले की जो जड़ है ये नारायण का स्वरूप माने जाते हैं, इसमें बृहस्पति जी वास करते हैं। और केले के जड़ को कैसे पहनना चाहिए, तो केले की जड़ को हो सके तो चांदी की ताबीज में जो है अब डाल करके धारण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो एक काम करना, जो तांबे के धातु उसमें डाल करके पहन सकते हैं, इसे गुरुवार के दिन पहनना होता है। एक काम और कर सकते हैं, केले की जड़ को जो पीले कलर की वस्त्र हैं जो कपड़े होते हैं उसमें बांध करके भी धारण कर सकते हैं, इससे आपको लाभ भी मिलेंगे। होने वाले आपके आकस्मिक जो पेट दर्द होते हैं वो भी
दूर हो जाते हैं। इस दिन अगर आप चाहते हैं तो पीला पुखराज पहन सकते हैं अनामिका उंगली में। ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करके जो पीला पुखराज है चांदी में बनवा लीजिए। अगर आप सोने में बनवाते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है और आप जो है धारण कर सकते हैं। तो इससे आपकी अध्यात्म उन्नति होता है। आपके जो परिवार में आपके लोग बात नहीं मानते, आपसे नाराज रहते हैं, आपके साथ ईर्ष्या द्वेष करते हैं, शत्रुता भाव पैदा करते हैं, तो शत्रुता भाव समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूं कि गुरुवार संबंधी जितने भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताया हूं, ये आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह गए सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके पूछे गए सवालों का एक वीडियो बना करके जानकारी बता दूंगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो को लाइक करना, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना न भूलना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय गुरु बृहस्पति, जय भगवान सत्य नारायण।